नमस्कार। ब्रेन बूस्टर एकेडमी की इस पहल में स्वागत है। आज हम लोग पौधों की एक बहुत ही सीक्रेट दुनिया में जा रहे हैं और उनकी हलचल के पीछे छिपे राज को खोलने वाले हैं। कभी सोचा इस बारे में? देखिए, पौधों के पास ना तो कोई दिमाग होता है और ना ही कोई मांसपेशियां। फिर भी वो अपने आसपास की दुनिया को महसूस करते हैं और हिलते डुलते भी हैं। तो सवाल तो बनता है कि आखिर वो ये सब करते कैसे हैं? ठीक है, तो चलिए एक जासूस की तरह इस रहस्य को सुलझाते हैं। हम ये पता लगाएंगे कि पौधे बिना दिमाग के अपने कामों में तालमेल कैसे बिठाते हैं। और हमारा पहला सुराग है सबका जाना पहचाना छुई मुई का पौधा। जैसे ही छुई मुई यानी टच मी नॉट पौधे को छुआ जाता है, उसकी पत्तियां फौरन सिकुड़ जाती हैं, मतलब पलक झपकते ही। और ये जो स्पीड है ना, यही इस पूरी पहेली का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और यहीं पर हमें हमारा पहला बड़ा सुराग मिलता है। पता है क्या? पौधों के पास मूवमेंट के लिए दो अलग अलग सीक्रेट स्ट्रैटेजीज होती हैं। और यही वजह है कि कुछ रिएक्शन एकदम तेज होते हैं तो कुछ बहुत ही आराम से धीरे धीरे। तो देखिए, पौधों की हलचल को हम दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली, वो जिसमें ग्रोथ की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे छुई मुई का छूते ही सिकुड़ जाना, एकदम झटपट। और दूसरी, वो जो ग्रोथ पर ही निर्भर करती है, जैसे किसी नन्हे पौधे का धीरे धीरे रोशनी की तरफ मुड़ना। एक है इंस्टेंट रिएक्शन, तो दूसरा है स्लो और स्टेडी मूवमेंट। तो चलिए सबसे पहले पहली पहेली को सुलझाते हैं। ये जो सुपर फास्ट मूवमेंट है, जो बिना किसी ग्रोथ के होता है, आखिर इसके पीछे का मैजिक क्या है? इसका राज है एक बहुत ही तेज मैसेजिंग सिस्टम, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बिना किसी नर्वस सिस्टम के पौधे एक सेल से दूसरे सेल तक फटाफट जानकारी भेज सकते हैं। ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। जैसे ही पत्ती को कोई छूता है, एक इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल बिजली की तेजी से एक सेल से दूसरे सेल तक दौड़ता है। इस सिग्नल की वजह से कुछ खास सेल्स अपने अंदर का पानी बाहर निकाल देते हैं, और जैसे ही पानी कम होता है वो सिकुड़ जाते हैं, जिससे पत्तियां मुरझाकर बंद हो जाती हैं। कमाल है ना? ये कोई मसल्स का काम नहीं, बल्कि पानी के प्रेशर का खेल है। चलिए अब दूसरी मिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। पौधों की कुछ सबसे जरूरी हरकतें असल में उनकी धीमी और कंट्रोल्ड ग्रोथ का नतीजा होती हैं। हो सकता है ये सुनने में उतना ड्रामेटिक ना लगे, लेकिन उनके जिंदा रहने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। इस तरह की मूवमेंट का एक खास नाम है ट्रॉपिक मूवमेंट। इसका मतलब है किसी बाहरी चीज जैसे कि रोशनी या ग्रेविटी के जवाब में पौधे का एक दिशा में ग्रो करना, जैसे फोटोट्रॉपिज्म यानी रोशनी की तरफ बढ़ना, और जियोट्रॉपिज्म यानी ग्रेविटी के हिसाब से बढ़ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पौधे की टहनी का रोशनी की तरफ झुकना, जबकि उसकी जड़ें रोशनी से दूर नीचे जमीन में जाती हैं। इससे पौधे को सीधा फायदा होता है। टहनी को एनर्जी के लिए धूप मिलती है और जड़ों को मिट्टी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स। लेकिन यहाँ एक और मजेदार सवाल खड़ा होता है। पौधे को ये पता कैसे चलता है कि उसे किस तरफ झुकना है? मतलब वो अपनी डायरेक्शन कैसे तय करता है? और इसका जवाब छिपा है पौधों के अपने केमिकल मैसेंजर्स में, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। सच तो ये है कि ये हार्मोन्स ही उनकी ग्रोथ से जुड़ी लगभग हर चीज को कंट्रोल करते हैं। रोशनी की तरफ झुकने वाली इस पहेली का हीरो है एक खास हार्मोन, जिसका नाम है ऑक्सिन। ये टहनी की नोक पर बनता है और सेल्स को लंबा होने में मदद करता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये हमेशा तने के छाया वाले हिस्से में जाकर जमा हो जाता है। तो देखिए पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। जब एक तरफ से रोशनी पड़ती है तो ऑक्सिन हार्मोन भागकर छाया वाली तरफ चला जाता है। अब जहां ऑक्सिन ज्यादा होगा, वहां के सेल्स ज्यादा तेजी से लंबे होने लगेंगे। और क्योंकि एक तरफ तेजी से बढ़ रही है और दूसरी नहीं, तो नतीजा पूरी टहनी रोशनी की ओर झुक जाती है। कितना सिंपल और ब्रिलियंट सिस्टम है ना? और ऑक्सिन अकेला नहीं है। पौधों के पास तो इन केमिकल मैसेंजर्स का पूरा एक कंट्रोल पैनल है। जिब्रेलिन तने को लंबा करते हैं, साइटोकिनिन सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं, और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ये सब मिलकर पौधे की पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि पौधे अपने आसपास की दुनिया को महसूस करने और उस पर रिएक्ट करने के लिए दो बहुत ही कमाल के तरीके अपनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पौधों ने बिना दिमाग के कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम को दो तरीकों से सॉल्व किया है। एक तरफ है तेज इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल जो तुरंत एक्शन लेने के लिए हैं, और दूसरी तरफ है धीमे लेकिन लगातार काम करने वाले हार्मोन्स जो ग्रोथ को सही दिशा देते हैं।
और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर पौधे रोशनी, स्पर्श और ग्रेविटी जैसी चीजों को महसूस कर सकते हैं, तो वो और किन किन चीजों के बारे में चुपचाप जानते होंगे, जिनके बारे में शायद हमें अभी तक पता भी नहीं है। ये सोचने वाली बात है ना?